नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। निम्नलिखित में से कौन कथन प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? यह लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र की तुलना में दुनिया भारत में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र से अधिक है। तो इसमें कौन सा सही है? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में 1 एवं 2 3 सही हैं कि 1 2 3 सही हैं कि 1 2 सही हैं कि 2 और 3 सही हैं। तो इसमें 1 और 2 सही हैं। बात करते हैं प्रातिनिधिक लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है? उदाहरण है जिसमें जनता भी कानून का निर्माण स्वयं नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। प्रातिनिधिक लोकतंत्र आमतौर पर बड़े देशों में नियोजित होता है, जहां शामिल नागरिकों की भारी संख्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रबंधनीय बना देती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास अन्य सरकारी नेताओं जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चयन करने की शक्ति भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह आज विश्व के अधिकांश लोकतंत्र अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत संसदीय प्रणाली का उपयोग करते हैं। कई संसदीय लोकतंत्रों में से कुछ उदाहरण कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, लातविया और न्यूजीलैंड हैं। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? तो मतदाता की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय मत माना जाता है। 61वें विधान 1989 में संविधान के एक संशोधन द्वारा इसे हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत का संविधान डॉट को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को। हम बात करते हैं भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारत का संविधान राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शांति शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? नागालैंड में। पंचायती राज संस्थान PRI भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था जैसे आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मूल अधिकार हैं, वे पूर्णतः निरपेक्ष हैं। ये अधिकार न्याय संगत हैं। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। 83। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये पूर्णतः निरपेक्ष हैं। बात करते हैं मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। हालांकि मौलिक अधिकार निरंकुश तथा असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यार्पण प्रतिबंध लगा सकती है। भारतीय संविधान की समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? तो अनुच्छेद 13 नहीं आता है। बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित बातें कही गई हैं। कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता है। रोजगार में अवसर की समानता है। छुआछूत का अंत है। उपाधियों का अंत है। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी? तो 1950 में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध प्रदान करती है? तो 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकप्रिय रूप से ये इम्पोर्टेंट मान के चलिए। दल बदल कानून, विरोधी कानून जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। यह दल बदल क्या है? यह दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? 42वां, 74वां, 40वां, 47वां? तो किसने जोड़ा था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन था। लगा लीजिएगा ए पे, 42वां संविधान संशोधन था।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें की थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 110 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। इसके अलावा संविधान के 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस नए कर्तव्य के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। बात करते हैं नेपाल में पंचायत प्रणाली द्वारा स्थापित की गई थी, तो किसके द्वारा स्थापित? राजा महेंद्र द्वारा स्थापित की गई थी। 16 दिसंबर 1962 के नए संविधान को सरकार ने भंग होने की दूसरी वर्षगांठ पर अपनाया गया और एक 4 सदस्यीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई। राजा महेंद्र ने 5 फरवरी 1961 को निर्दलीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की। नेपाल में माओवादियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीपुल्स मूवमेंट उनके द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। माओवादियों ने 2000 तक नेपाल के किसी भी जिले में जनता का सरकार स्थापित नहीं की थी, केवल 2। 18 फरवरी 1990 को नेपाल में माओवादियों द्वारा जन आंदोलन शुरू किया गया था। नेपाल में लगभग 32 से अधिक जिलों में माओवादी सरकारें थीं, लेकिन 2000 के दशक में माओवादियों और सरकार के बीच शांत वार्ता चल रही थी। नेपाली गृह युद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो नेपाल में 1996 में 2006 तक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी और नेपाल सरकार के बीच हुआ। निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में गृह युद्ध का परिणाम था? तो शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई, यही परिणाम मिला। अंग्रेज गृह युद्ध बात करते हैं 1642 से 1651। ज़्यादातर सांसदों, राउंड हेड और राजतंत्रवादियों कैवलियर्स की बात करते हैं के बीच इंग्लैंड के शासन की शैली पर नागरिक संघर्षों तथा राजनीतिक युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला थी। गृह युद्ध के बाद इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम 1649 को सिंहासन से हटाकर मार डाला गया तथा उसके पुत्र चार्ल्स द्वितीय 1651 को देश से निष्कासित कर दिया गया था। अंग्रेजी राजशाही को इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल से प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1918 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ने 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी, जिन्होंने संपत्ति के स्वामित्व की कुछ शर्तों को पूरा किया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीवादी समाज का निर्माण हुआ। 1838 में इंग्लैंड में दास प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में गृह युद्ध के बाद शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लगभग 90 क्वेश्चन थे जिसको आपके सामने लाया गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।